अगर आपके चेहरे पे इसमें से किसी भी तरह के स्कार्स हैं, यानी किसी भी तरह के दाग हैं, मैं जख्म की बात नहीं कर रहा। अगर आपके चेहरे पे जख्म है और वो जख्म ठीक हो गया है, अब सिर्फ दाग रह गया है, तो उसके लिए मैं आज आपको कॉन्ट्रैक्टिवेक्स जेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ नाजरीन, यहाँ स्क्रीन पे आपको जितने भी स्कार्स नजर आ रहे हैं, इन सब के लिए इसके अलावा कुछ और तरह के स्कार्स भी होते हैं जिनके लिए भी कॉन्ट्रैक्टिवेक्स जेल इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आज मैं आपको ये पार्ट 2 बना रहा हूँ इस वीडियो की, जिसके बारे में मैं आपको कॉन्ट्रैक्टिवेक्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये कब कब यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना, कब यूज नहीं करना, क्या ये वाकई इतना ही अच्छा रिजल्ट देता है जैसे इसके बारे में कहा जाता है, या लोग आपको टरखाते हैं। तो चले इसी वीडियो के बारे में, इसी क्रीम या इसी जेल के बारे में मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। नाजरीन, कॉन्ट्रैक्टिवेक्स जेल वाकई में आपके स्कार्स को जड़ से ख़त्म करता है। यानी अगर आपके चेहरे पे या आपके हाथ पांव कहीं भी स्कार्स आए हुए हैं, जख्म था, चाहे वो आपका कहीं जख्म बना, आपने कहीं आपका कहीं खाल फटा, वहां आपने टांके लगाया, उसका जख्म है, चाहे वो आपके कहीं हाथ गर्म पानी पे लगा या आग पे लग के जल गया, उसके बाद जले हुए का जख्म है, या बिजली से आपको जख्म लगा है, मतलब बिजली के शॉकिंग जो करंट्स होते हैं ना, उसकी वजह से जला है, या किसी भी तरह का जख्म हो, वो ठीक हो गया हो, उसका अगर दाग रह गया हो, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। या स्ट्रेच मार्क्स, उसके लिए भी बेहतरीन माना जाता है, उसके लिए भी ये यूज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, याद रहे, नए जख्मों पे, सॉरी, नए स्कार्स पे ये बेहतरीन असर दिखाएगा। लेकिन अगर स्कार्स पुराने हैं तो उस पर इतना खास असर नहीं दिखाएगा। हाँ, दिखाएगा जरूर, उसे थोड़ा बहुत हील करेगा, कम करेगा, लेकिन इतना बेहतरीन असर नहीं दिखाएगा जितना नए स्कार्स पे ये असर दिखाता है। और ये इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने स्केयर का वर्ड यूज किया था। अब प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है, चाहे आप कहीं ब्रिटेन का, चाहे आप इंग्लैंड का, या कहीं और डिफरेंट कंट्रीज सिटीज होती है, उन वहाँ की प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क पाया जाता है। तो मैंने स्केयर का वर्ड यूज किया था, लोगों ने इसे गलत गेन किया। भाई, आपको आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से, तो आप मेरे वर्ड पे फोकस ना करें, मेरे नॉलेज पे फोकस करें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो खैर बहरहाल, ये अगर आप यूज करते हैं तो आपका ये जो नए दाग है, जितने भी दाग है, वो गायब तो हो जाएंगे। चाहे वो स्किन पे, मतलब जब दाने महासे आते हैं उसके बाद जो स्कार रह जाते हैं ना, खड्डे खड्डे से, उस पे भी असर दिखाता है, अच्छा असर दिखाता है। लेकिन अगर ओपन पोर्स है ना, गर्मी की वजह से जो ओपन पोर्स बन जाते हैं, उस पे सही असर नहीं दिखाएगा। गड़े बने हैं, यानी एक्नीज के बाद जो स्कार्स बन जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन है। स्ट्रेच मार्क्स है, पेट पे है, ये घुटनों के पास है, ये थाई से थोड़ा ऊपर यहाँ स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, या बैक साइड पे, तो इनके लिए भी अच्छा माना जाता है। अब इसके अलावा कई सारे और कंडीशंस हैं जिनके लिए भी ये यूज किया जा सकता है। अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि इसके नुकसानात हैं। नुकसानात इतने नहीं है। ये जो है बहरहाल कॉन्ट्रैक्टिवेक्स जेल, ये काउंटर इरिटेंट, यानी इरिटेशन अगर आपको हो रही है, काउंटर इरिटेंट के तौर पे ये वर्क करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे वर्क करता है, या ये आपके स्किन पे एज अ मॉइस्चराइजर के तौर पे, मतलब उस स्कार को मॉइस्चराइज रखने के लिए भी ये आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि जहां आपका स्कार बना है वो स्कार सेल्स मजीद हार्ड ना हो और मजीद फैले ना। ठीक है, ये कैसे आपने यूज करना है? आपने स्कार पे लगाना है सिंपली, ठीक है, थोड़ा सा रब करना है और छोड़ देना है। लेकिन अगर स्कार पुराना है तो आपने उसकी मसाज करनी है। कुछ लोग कहेंगे आपसे कि भाई इसकी मसाज नहीं करनी। मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी मसाज करनी है, ताकि वो स्कार के अंदर तक जाए। स्कार जो होता है उसके टिश्यूज हार्ड होते हैं, उसके टिश्यू में कोई भी चीज सही से पेनिट्रेट नहीं होती। जब आप मसाज करते रहते हैं कुछ देर तक, 1 से 2 मिनट तक या 2 से 3 मिनट तक, तो वो उस टिश्यू के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाते हैं। वो जो जेल होगा या वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो उस स्कार के अंदर तक पेनिट्रेट होते हैं और फिर वहां जाके असर दिखाते हैं। ठीक है, तो मसाज करके ज्यादा अच्छा असर आपको मिल सकता है। ओल्ड स्कार पे मसाज लाजमी है। और इसके अलावा, ये तो मैंने इसकी मालूमात आपको दे दी। क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि जी, ये हो सकता है कि थोड़ी आपको रेडनेस, जलन सी हो। क्या ये वाकई इफेक्टिव है? जी हाँ, ये इफेक्टिव है, असर देता है। लेकिन अगर कुछ लोगों की स्किन हार्ड होती है, या स्किन टाइप्स लोगों की डिफरेंट होती है ना,
तो इसलिए कुछ स्किन टाइप्स पे शायद ये वर्क ना करें, कुछ लोगों में ये वाकई वर्क करता है। कब तक ये आप यूज़ कर सकते हैं, आपका सवाल ये होगा ना। ये आप तकरीबन 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे, कुछ लोग तो इसे 6 माह तक या 1 साल तक भी यूज़ करते हैं, तब जाके उनको रिजल्ट मिलता है। 1-2 बार यूज़ करने पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक आपको शायद रिजल्ट ना मिले, तो आप उससे घबराएं नहीं। आप 2 माह, 3 माह जब यूज़ करेंगे, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता थोड़ा सा भी, तो आप छोड़ दें। फिर ये आपका इलाज नहीं है। फिर आप माइक्रो नीडलिंग करवाएं। माइक्रो नीडलिंग क्या है, उसके बारे में फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी मालूमात कॉन्ट्रैक्टिव बैग्स के बारे में। मजीद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पे आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और मजीद बनाता रहूँगा। तो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, इट्स योर फार्मासिस्ट फ्रेंड इब्राहिम तरीन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।